अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और आप लोगों को क्लियर एरियाज़ बताए थे कि कहाँ-कहाँ से हम बाय और सेल देख सकते हैं और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं ज़ोन्स को टैप करके मेजर मूव्स दिए हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने हमारे वीकली फोरकास्ट की वीडियो देखी तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एरिया मार्क करके दिया था कि मार्केट की लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम की और यहाँ पे एक अच्छा हेल्दी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो मार्केट वापस फिल करने आ सकती है। तो मार्केट ने पूरा 1000 पिप डाउन साइड की तरफ मूव दिया है और उसी एरिया और उसी ज़ोन को टैप किया अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को देखो तो उसी ज़ोन को टैप करके वापस रिजेक्शन दे के ऑल टाइम हाई अब टारगेट कर सकती है, ठीक है? ये क्लियर ज़ोन होते हैं, ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट इस लोग की लिक्विडिटी ले सकती है, लिक्विडिटी लेने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके दोबारा से बाय की तरफ कन्फर्मेशन दे सकती है, ठीक है? इसी स्ट्रक्चर, इसी कंडीशंस को फ़ॉलो करते हुए हमने कल कुछ ट्रेड्स भी पकड़ी थी अपने वीआईपी में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक बाय की ट्रेड पकड़ी थी जो कि एशिया सेशन की ट्रेड थी जिसमें हमने पूरे 600 पिप्स का प्रॉफ़िट टारगेट हिट करवाया। उसके बाद वापस हमने न्यूयॉर्क सेशन में अगेन सेल की ट्रेड पकड़ के 200 पिप्स का प्रॉफ़िट बुक करके मार्केट से एग्ज़िट हो गए। मार्केट ने वापस डाउनफॉल दिए ऑलमोस्ट 1200-1300 पिप का, लेकिन हम कहाँ पे निकल गए थे 200 पिप के पे निकल गए थे क्योंकि हमारा डेली प्रॉफ़िट टारगेट हिट हो चुका था। इसके बाद हमने मार्केट को सिर्फ़ ऑब्ज़र्व किया है, इसके बाद कोई एंट्री हमने मार्केट में नहीं पकड़ी, ठीक है? लेकिन एनालिसिस शेयर करने का मकसद आपके साथ ये होता है कि आप अपने तौर पे मार्केट को एनालाइज़ करके एनालिसिस के कुछ टिप्स लेके अपने तौर पे ट्रेड्स बना सको, उनको ले सको, टेस्ट कर सको ताकि आपकी नॉलेज में, आपकी एक्सपीरियंस में इज़ाफ़ा हो। ये बहुत ही प्रीशियस नॉलेज होता है जो हम आपको फ्रीली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं और आपके साथ लाइव एनालिसिस करते हैं क्योंकि बहुत से लोग तो ट्रेड्स दे देते हैं लेकिन लाइव एनालिसिस नहीं करते, लेकिन हम आपको ट्रेड्स लाइव एनालिसिस करके देते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि एनालिसिस किस बेस पे हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं, ठीक है? अभी गोल्ड के करंट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताया था कि वीकली हमें रिजेक्शन दे सकता है इस फेयर वैल्यू गैप में और नेक्स्ट ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकता है, तो सेम मार्केट की वही कंडीशन चल रही है आप लोगों के सामने, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वापस से बाइंग रिजेक्शन दे रही है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जिसको मार्केट अगर टैप करती है तो न्यूयॉर्क सेशन में टैप करती है या कल टैप करती है इस ज़ोन में, तो जिस टाइम भी टैप करे इस ज़ोन में, तो यहाँ से आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? इस फेयर वैल्यू गैप का लेवल कौन-सा है? इसका लेवल है 2991 से लेके 2956 तक, ठीक है? ये आपके पास एक बाइंग ज़ोन होने वाला है, अगर इस ज़ोन में मार्केट आती है, तो यहाँ से आप बाय देख सकते हो, ठीक है? अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मार्केट ने ये प्रीवियस आवर की लिक्विडिटी ली है, ये इस हाई को टारगेट कर रही है, ठीक है? अगर मार्केट इस हाई को टारगेट करती है, इस हाई की लिक्विडिटी ले लेती है, तो वापस हमारे पास एक अच्छा सेलिंग ज़ोन होने वाला है, वो हमारे पास ये एरिया होगा। इस ऑर्डर ब्लॉक से ये एरिया कौन-सा है? ये हमारे पास है 3025 का। 3025 का एरिया अगर मार्केट इस एरिया से कोई रिजेक्शन, कोई सेलिंग कंफर्मेशन देती है, तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल हो सकता है सेल करने के लिए, ठीक है? सेल हमेशा अब शॉर्ट टर्म करना है क्योंकि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे ऊपर रिजेक्शन अच्छी खासी दे रही है बाय की तरफ, ठीक है? शॉर्ट टर्म आप सेल कर सकते हो, सेल कहाँ तक कर सकते हो? जो मार्केट रिसेंट लो लगा के गई है, कहाँ पे? ये लेवल है 2995 का। ये लो अगर मार्केट वापस आके ब्रेक करती है तो इसी लो के नीचे आपके पास बाइंग लेवल पड़ा हुआ है जो कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बाइंग लेवल होगा हमारे पास 2988 का, जहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकता है, ठीक है? और ज़ोन कौन-सा होगा हमारे पास 2992 से लेके 2986 या 885 तक। ये जो 70-80 पे का ज़ोन है, यहाँ से आप लोग बाय देख सकते हो, कन्फर्म बाय अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है, तो आप किस हाई को टारगेट कर सकते हो? इस हाई को और ये हाई कौन-सा है? 3056 का, ठीक है? ये हाई आप श्योरली टारगेट कर सकते हो अगर आप इस ज़ोन में आप लोगों को कोई कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप M15 के स्ट्रक्चर के बेस पे देखो तो मार्केट ने ये अपना हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद ये इंड्यूसमेंट ग्रैब किया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दी है जहाँ से बाय मार्केट मूव कर रही है। यहाँ मैं इस ज़ोन में इंटरेस्टेड हूँ अगर मार्केट ये हाई नहीं लेती,
ये हाई नहीं लेती और वापस रिटर्न आती है, ये ट्रेंड लाइन या एलआर की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो वापस से मैं मार्केट में यहाँ से बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? लेकिन अगर इस हाई की मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, तो फिर मैं इस ज़ोन से बाय नहीं करूँगा। अगर मार्केट इस ज़ोन की लिक्विडिटी लेती है, इस ज़ोन को टैप करती है या हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का जो वैलिड ज़ोन है, वो हमारे पास है ये वाला। अगर मार्केट इस ज़ोन को भी टैप करती है, तो यहाँ से भी हमें बाय देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट में कोई क्विक रिस्पॉन्स आता है और मार्केट इमीडिएटली इस ज़ोन को टैप करती है, तो आप शॉर्ट टर्म यहाँ से बाय करके इस हाई को टारगेट कर सकते हो। इस हाई को और लॉन्ग टर्म टारगेट करो तो आप 3038 के हाई को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो ओवरऑल मैं मेरे जो डेली बायर्स हैं गोल्ड में वो बुलिश रहेंगे आज के दिन के लिए। और बाइंग लेवल हमारे पास कौन-कौन से हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। इस ज़ोन से 3003 से लेके 2995 के ज़ोन में अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप यहाँ से अच्छी बाइंग पकड़ सकते हो। दूसरा ज़ोन हमारे पास होने वाला है 2992 से लेके 2986 तक, ठीक है? अगर ये दोनों ज़ोन ब्रेक कर देता है तो आपको एक अच्छे ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर इन ज़ोन में आप लोगों को कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो आप अच्छे ज़ोन का वेट करो। उस ज़ोन में अच्छी ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है? अगर मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेती है और अच्छे ब्रेकआउट की तरफ बाय के साइड पे कन्फर्मेशन देती है तो तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है? ये गोल्ड का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। इसके बाद बीटीसी यूएसडी के बारे में बात कर लेते हैं। बीटीसी यूएसडी में मैंने आपको अपने वीकली एनालिसिस में ही आपको 2 ट्रेड्स शेयर की थी। एक हमने यहाँ से बाय पकड़ा था और एक यहाँ से सेल पकड़ा था। दोनों ट्रेड्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेक प्रॉफिट्स हिट किए हैं और एक हाई रिस्क रिवार्ड के साथ हिट किए हैं, ठीक है? अब करंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास ये एक सपोर्ट ज़ोन था और ये एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने टैप किया, ठीक है? टैप करने के बाद हमारे पास डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है क्योंकि मार्केट के सेल साइड की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट ग्रैब हो चुकी है, लेकिन मार्केट के पास कौन-सी लिक्विडिटी पेंडिंग है बाय साइड की। अब बाय साइड की लिक्विडिटी हमारे पास किस लेवल पे पड़ी हुई है? वीकली टाइम फ्रेम में बाय साइड की लिक्विडिटी हमारे पास अ, ऑलमोस्ट 88700 पे पड़ी हुई है, ठीक है? इस हाई की लिक्विडिटी को अब मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट कर सकती है। अगर अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो इस ट्रेड को आप लॉन्ग टर्म भी पकड़ सकते हो। तो बीटीसी क्योंकि एक की लेवल को टैप करके बुलिश मोमेंटम दे रही है तो इसमें हमें अच्छी खासी बाइंग करंट प्राइस से भी मिल सकती है, ठीक है? वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ-साथ मार्केट ब्रेकर ब्लॉक के ज़ोन में खड़ी हुई है। एक अच्छी बाइंग आपको यहीं से भी देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ही इस लो को रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पे आपका एसएल और टेक प्रॉफिट आपका ये हाई शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है? अगर ये ज़ोन आपका फ़ेल होता है तो नेक्स्ट आपके पास जो एंट्री है वो आपकी इस ज़ोन में मिल सकती है, ठीक है? ये जो पूरा मार्केट इस ज़ोन में वापस आए, इस ज़ोन को टैप करे तो यहाँ से आपको अगेन बाय देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये 2 ज़ोन आपके लिए अच्छी ज़ोन हो सकते हैं जहाँ से आपको बाइंग देखने को मार्केट में मिल सकती है, ठीक है? ये 2 ज़ोन बीटीसी यूएसडी के लिए हो गए। इसके बाद अगर मैं इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम भी अपने एक की लेवल को टेस्ट किया मार्केट ने यहाँ पे। ये लेवल को टेस्ट करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी रिजेक्शन दे रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सीआईएसडी लेवल को टेस्ट किया है और हमें इसी प्राइस से एक अच्छी और लॉन्ग टर्म बाय देखने को मिल सकता है, ठीक है? फर्स्ट टारगेट हमारे पास
1958 तक हो सकता है। सेकंड टारगेट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम इस इक्वल हाइज़ को टारगेट कर सकते हैं जो कि 2855 तक हो सकते हैं, ठीक है? इसके पास अगर इसी ट्रेड को हम लंबा खींचे तो ये हमारे पास ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास ये दोनों टारगेट्स बेस्ट रहेंगे। इसके साथ अगर यूएसए ऑयल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, मार्केट ने ऑलमोस्ट सेल साइड की सारी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है जिसको मार्केट अब टारगेट कर सकती है, ठीक है? इस हाई की लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है। चूँकि मार्केट में यहाँ से एमएसएस देखने को भी मिल रहा है और मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक के एरिया में खड़ी हुई है, तो आप यहाँ से बाइंग देख सकते हो, ठीक है? एसएल आपका करंट लो के नीचे रहेगा और टेक प्रॉफिट टारगेट आपका ये हाई रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप H4 के स्ट्रक्चर में देखो, तो H4 के स्ट्रक्चर में अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इस हाई को स्वीप करा है, पर्च करके नीचे क्लोजिंग दी है, यानी और एक साथ-साथ एक अपने आईआरएल को भी टैप करा है। अगर मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट देती है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये लो हो सकता है, ठीक है? जो कि हमारे पास ईआरएल होगा। लेकिन चूँकि अगर अब दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर हमें बाइंग के लिए एक अच्छा खासा कंफर्मेशन के साथ एक अच्छी अच्छी सेटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है? शॉर्ट टर्म आप लोगों के पास ये सेलिंग ज़ोन रहेगा। एसएल आपका यहाँ पे होगा और टेक प्रॉफिट आपका ये होने वाला है। और अगर इस हाई के ऊपर आपको ये हाई कौन-सा है 62.57, इस हाई के ऊपर आपको H4 में करंट क्लोजिंग मिलती है, तो आप सेल को क्लोज़ करके बाय में लॉन्ग पोज़ीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है? आज के लिए एनालिसिस के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।